अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर एक नया मौजू लेकर आपके साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, जो आज का जो हमारा मौजू है वो ये कि क्या गुस्ल के साथ हमारा वज़ू हो जाता है या गुस्ल के बाद हमें वज़ू की ज़रूरत करना पड़ेगा। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज जो हमारे मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं मौलाना नियाज़ मोहम्मद साहब हमारे साथ। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, आपने नाजरीन तक जो बात पहुँचानी है वो ये कि गुस्ल जब करते हैं हम, तो क्या गुस्ल के बाद हमें वज़ू की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही तरमिज़ी, सही अबू दाऊद और सही इब्न माजा की रवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे और गुस्ल से पहले वज़ू करते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि वज़ू जो है वो गुस्ल से पहले कर लिया जाए। अब वज़ू गुस्ल से पहले करना ये आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। उसके बाद जो है आपने गुस्ल करना है और वज़ू जो है वो 3 आज़ा जो है धुल जाने का नाम है। 3 आज़ा मुँह, हाथ और पाँव है। जब आपके पाँव भी और मुँह भी, आपके हाथ भी धुल गए तो यकीनन आपका वज़ू हो गया। लेकिन गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना ये सुन्नत है। जैसे कि अभी आप हजरात ने हदीस समाअत फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुस्ल से पहले जो है वो वज़ू क्या करते थे। लेकिन अगर किसी ने गुस्ल से पहले वज़ू नहीं किया और उसने गुस्ल किया और उसके बाद अब अगर वो वज़ू करना चाहता है या उसने वज़ू नहीं किया, तो क्या इस सूरत के अंदर उसकी नमाज अदा होगी या नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद अब उसने ये किया कि अब उसने वज़ू नहीं किया, अब बग़ैर वज़ू के उसने क्या किया है कि उसने नमाज़ पढ़ ली है या उसने कुरान की तिलावत कर ली है, तो क्या उसकी नमाज अदा हुई है या नहीं हुई। इसी तरह उसने जो कुरान की तिलावत की है उसकी कुरान की तिलावत अदा हुई है या नहीं हुई है। अगर उसने गुस्ल से पहले वज़ू नहीं किया लेकिन उसने सिर्फ गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद उसने नमाज को अदा कर लिया है, अब इस सूरत में भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी और इसकी तिलावत कुरान पाक भी अदा हो जाएगी। लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातर के साथ ये सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुस्ल से पहले वज़ू करते थे, तो गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और गुस्ल के बाद वज़ू करने का कोई जवाज़ नहीं है। ये आपने एक चीज़ बयान फरमाई है कि गुस्ल से पहले वज़ू कर लिया जाए। क्या वो वज़ू पूरा करना या उसकी जो गुस्ल की फ़राइज़ हैं उनके तरीके से वज़ू कर लिया जाए? जिस तरह आप आम वज़ू करते हैं इसी तरह जो है आप वज़ू कर लिया करें और वो वज़ू करने के बाद आप फिर जो है आप गुस्ल क्या करें। या एक हदीस के अंदर से ये बात भी साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 3 आज़ा को धो लेते थे, तो एक आज़ा यानी पाँव जो है उनको छोड़ देते थे। तो फिर जो है एंड पे जाकर जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब अपना गुस्ल मुकम्मल कर लिया करते थे तो उसके बाद जो है अपने पाँव धोते थे। लेकिन चूँकि उस दौर के अंदर ज़मीन कच्ची होती थी इसलिए आखिर में जाके जो है ना पाँव धोते थे। लेकिन आज के इस दौर के अंदर अगर कोई आदमी पूरा वज़ू पहले से कर लेता है और उसके बाद गुस्ल करता है तो ये भी ठीक है, लेकिन वो तरीका भी ठीक है, पाँव आप छोड़ देते हैं बाकी आप वज़ू कर लेते हैं। लेकिन पूरा वज़ू कर लेना ये सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत है। इसलिए बेहतर ये है कि पाँव छोड़ने के बजाय हम जो है पहले पूरा वज़ू क्या करें और उसके बाद फिर गुस्ल क्या करें। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाज़रीन, मौलाना साहब ने हमें ये जो मसला मुझे उम्मीद है कि आप तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि मौलाना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। तो जो हमारा आज का मसला था वो यही था और इस पर मौलाना साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका।
साथ यही कि अभी हमारी आज की वीडियो का टाइम ख़त्म होता है, तो आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। इजाज़त से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी किया करें वीडियो को, ताकि मज़ीद लोगों तक ये इस तरह छोटे छोटे मसाइल जो मज़ीद लोगों तक पहुँच जाएँ, इससे मज़ीद लोगों को फ़ायदा हो। और इसको लाइक भी किया करें। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।